कोरोना की दूसरी लहर बड़ी खतरनाक साबित हो रही है। इसी को देखते हुए खातीपुरा स्थित मरुधर हॉस्पिटल द्वारा कोविड सेंटर बनाया हुआ है, जहां पर लगभग 125 बेड है। वहां के कोरोना पीड़ित मरीजों के ठीक होने की प्रतिशत 90 से 92 है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आज की तारीख में सबसे बेहतरीन मरुधर हॉस्पिटल रिजल्ट दे रहा है। वहां के नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स अपनी जान लगाकर मरीजों की हर तरह से देखभाल कर रहे हैं। मरुधर हॉस्पिटल में खुद का ऑक्सीजन प्लांट भी है। यह हॉस्पिटल लगभग 23 वर्षों से मरीजों की खिदमत कर रहा है। इस समय प्रदेश भर से कोरोना के मरीज यहाँ मौजूद हैं और हर दिन 20 से 25 मरीज ठीक होकर जाते हैं। मरीज भी बेहद खुश हैं। उनकी खुद की जुबानी सुनिए। में जो कोरोना के बेड्स हैं, कोरोना पेशेंट्स के लिए जो बेड हैं वो 105 बेड कर रखे हैं हमने, और वो सारे के सारे ऑलमोस्ट फुल रहते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन बेड है ऑलमोस्ट 98 ऑक्सीजन बेड्स हैं। हमारे 8-7 बेड ही ऐसे हैं जो नॉन ऑक्सीजन वाले हैं। हमारे पास आईसीयू है 40 बेड्स का, और 7 वेंटिलेटर हैं। ऑलमोस्ट 12 से 14 के आसपास बाईपैप हैं, जो कि हर समय फुली रहते हैं। हम लोगों ने जो फैसिलिटीज़ दे रखी है सभी पेशेंट्स को, वो ये है कि इमीडिएटली इमरजेंसी में जैसे हमने पेशेंट रिसीव किया और हमारे पास बेड्स की अगर कैपेसिटी है, खाली है, इमीडिएटली हम उसको यहीं पे सब कुछ करके, यहीं पे उसके इन्वेस्टिगेशंस भिजवा के, और यहीं फर्स्ट डोज सारा ट्रीटमेंट हम इमरजेंसी में ही स्टार्ट कर देते हैं। इमरजेंसी में हमने 5 स्टाफ रख रखे हैं, 5 फुल्ली ट्रेंड हैं, और हम 3 डॉक्टर्स एट ए टाइम यहाँ इमरजेंसी में बैठे रहते हैं। इनको सब फर्स्ट डोज दे के, और उसके बाद हम इनको जहाँ पे भी शिफ्ट करना है वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। हमारा स्टाफ फुली ट्रेंड है। हमारे पास ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ सारी है। ज़रूर थोड़ी सी रेमडेसिविर एक्वायर करने की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि CMHO वगैरह से हमें कम मिलती है। बाहर के जो फार्मासिस्ट हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, वो भी हमें देते हैं, पर वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देते। जितनी हमें आज मान लीजिए 100 पेशेंट्स की लगानी है, पर हमें मिलती 20, 25, 30 है, जो 30 के आसपास हम लगा पाते हैं। बाकी इंजेक्शन सभी अवेलेबल हैं, एक्सेप्ट अभी जो आज की डेट में जो ये ब्लैक फंगस वाले इंजेक्शन हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पेशेंट्स एडमिशन भी हम 20-25 पर डे करते हैं, और डिस्चार्ज भी हमारे 20-25 के आसपास पर डे होते हैं। ऑक्सीजन में हुआ क्या है कि जैसे आज मेरे को कम से कम 160-70 सिलेंडर्स चाहिए, और मेरे को सरकार से मिल पाते हैं 75-80 के आसपास। दो अभी खूब सारा बार मतलब हमारे नोडल ऑफिसर्स वगैरह बहुत इसमें मेहनत कर रहे हैं, और खूब बार इंसिस्टेंस के बाद में अब आज की डेट में लास्ट 4-5 डेज से हमें 80 सिलेंडर्स जो मेरे को अलॉट हुए हैं, वो 80 सिलेंडर्स रेगुलर मिल रहे हैं। पहले तो ये होता था कि मेरे को जो हम जिस मलुका एजेंसी से लेते हैं, मलुका गैस एजेंसी से, उसको मेरे को डेली रात को सुबह शाम फ़ोन करना पड़ता था। और अभी 7 दिन से मेरे को एक भी फ़ोन नहीं करना पड़ा है। अपने आप आ जाते हैं सिलेंडर्स, अपने आप सारा काम हो रहा है। और मेरे पास 30 की कैपेसिटी का एक ऑक्सीजन प्लांट है, तो इसलिए मेरे पास 110 सिलेंडर्स करीब ऑलमोस्ट हो जाते हैं। तो हमारा अच्छी तरह अब आज की डेट में अच्छी तरह काम चल रहा है। आज से 7 दिन पहले ज़रूर ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम थी कि कई बार 50 मिल रहे थे, कई बार 45 मिल रहे थे। तो हर रोज़ मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि पेशेंट को भी यहाँ से रेफ़र करें तो उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी समस्या तो होगी। गवर्नमेंट की रेट्स हैं वो फिक्स रेट्स हैं, वही उसी रेट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन मैं यहाँ से लिख के देता हूँ, वो नीचे से लेता है, लेके खुद मैं उसको कहता हूँ कि सामने लगाना और खाली डब्बे वापस ला के नीचे देना। तो इसलिए कहीं कोई वो सिस्टम नहीं है। हर पेशेंट, चाहे वो ICU का हो चाहे और हो, अपना उसका अटेंडेंट सब उससे ग्लव्स मास्क टोपी सब पहन के जाता है वहाँ पे, और अपना इंजेक्शन सामने लग गया है। कि ये जो स्ट्रेन है 20 बार, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कि जैसे पहले वाली में तो ये होता था किसी आदमी को 7 दिन 8 दिन हुए उसके बाद उसको प्रॉब्लम चालू होती थी। ये तो विदिन 2-3 डेज फेफड़ों में चला जाता है, इमीडिएटली फेफड़ों को खराब करना चालू कर देता है। और अगर अपन सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं खोलते तो सरकार के जितने भी बेड्स हैं टोटल सरकारी हॉस्पिटल के, उससे जितने अपने पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो कवर अप नहीं हो सकते। तो आइडियली इसलिए इस बार सरकार ने मैक्सिमम हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को परमिशन दी है। और उनकी सबसे बड़ा एक और इन्होंने ये किया है कि जितना भी गवर्नमेंट में ऑफिसर्स हैं उनको सबको इसी काम में लगा रखा है। जैसे आज हमारे भी नोडल ऑफिसर है, हमारे भी 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो डेली आते हैं। नोडल ऑफिसर डेली आते हैं, हर टाइम हर चीज़ का हमें उनको डाटा भेजना पड़ता है कि भाई इतने पेशेंट्स एडमिट है, इतने चले गए, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ये कोई डेथ हुई है तो उसका भी हमें भेजना पड़ता है। तो एवरीथिंग इज़ मॉनिटर्ड, और बड़ा अच्छा सिस्टमेटिक हो रहा है। तो आम जनता को जो मैसेज ये है बेसिकली कि जितने भी सिम्टम्स हैं, मैं उसको वापस बार बार नहीं बोलना चाहूँगा, पर जो सिम्टम्स हैं वो, जैसे आज एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी व्यक्ति को बुखार होता है, हल्का सा खांसी हुई,
वो 2-3 दिन दवाई लेता है, ठीक हो जाता है। अपने को जज ये करना है कि जो रिस्क आने वाली है वो वहीं रुक जाए। जैसे क्या होता है, आदमी ने घर पे किसी को नहीं दिखाया, नॉर्मली डोलो ले लिया या डोलो पर कोई मतलब बुखार की दवाई ले ली, घर पे ही रुक गया। अगर खांसी हल्की सी स्टार्ट हो जाए, सांस में छोटी सी भी दिक्कत हो जाए, इमीडिएटली उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वो इवन अगर हॉस्पिटल नहीं आ सकते तो आजकल हमारे डॉक्टर्स बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, वीडियो कंसल्टेशन देते हैं, उनको दिखा के इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। एक जो रिस्क जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ अगर अपन रुक जाएंगे या वहाँ रोक लेंगे तो बहुत बहुत जल्दी फ़ायदा हो सकता है। तीसरा, जहाँ तक ब्लैक फंगस का सवाल उठता है, ये वो बीमारी है जो एक नई डेवलप होने लग गई। बेसिकली जो भी बहुत पुराने डायबिटिक हैं या डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा है, उन लोगों में ही होती है। स्टार्ट इसका भी बहुत छोटे लेवल पे होता है कि जैसे कई बार चीक्स पे पेन होगा, आंखों में पेन होगा, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी, या अंदर के पार्ट में तलवे के आसपास थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये अपने को यही है कि जैसे ही ऐसी कोई चीज़ समझ में आती है, कभी कहाँ पूरे फेस में कहीं पे दर्द हो रहा है, कुछ है, उसको इमीडिएटली एक ENT डॉक्टर को दिखाना चाहिए रादर देन फिजिशियन। ENT डॉक्टर क्या करता है, दूरबीन डाल के नाक में से, मतलब लोकल, मतलब उसको कोई प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, दूरबीन डाल के नाक के अंदर से देख लेगा कि कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर फंगल इन्फेक्शन नहीं है, वो इमीडिएटली आराम से ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्योंकि इसमें भी लेट करने से अगेन वो बीमारी इतनी खतरनाक हो रही है कि जो बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं वो बहुत बहुत ही बेकार और बहुत कम ऑपरेशन। कोविड हुआ था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई, काफ़ी डिफ़िकल्ट हुई थी सांस लेने में। तब एडमिट हुए थे सर 6-7 दिन पहले। अभी काफ़ी बेटर है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, नर्सिंग स्टाफ और सारे स्टाफ मेंबर्स ने बहुत केयर किया। तो अब वहाँ मेरी मम्मी भी बैठी हैं, उनके साथ ऑक्सीजन की कमी थोड़ी आई थी जब मेरी ऑक्सीजन काफ़ी कम थी, बट अब मैं बहुत इम्प्रूवमेंट फील कर रही हूँ। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने हमारे साथ। किस चीज़ की कमी तो नहीं है? वीकनेस है वो तो सर थोड़ा टाइम लगेगा। आपका नाम बताइए। असल में हॉस्पिटल में ये रहता है कि बहुत बड़ा बिल बन जाता है और लोग बड़ी शिकायतें करते हैं। किसी कोई ऐसी तरीके की आपको शिकायत तो नहीं? अब अभी तो ऐसा तो कुछ है, क्योंकि अभी तो ट्रीटमेंट ही करा रहे हैं, तो फिर बिल का तो बाकी प्राइवेट में करा रहे हैं तो बिल तो है ही। नहीं, वो एक अलग चीज़ है जो, लेकिन अक्सर ये होता है लोगों की शिकायतें होती है। हाँ हाँ, नहीं ऐसा तो कोई डिमांड तो कर नहीं रहा बार बार। इसी के लिए फैसिलिटीज मिल रही है, सबसे बड़ी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है अभी। कोई इंजेक्शन वगैरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपको? नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका नाम? मेरा नाम शिखा श्रीवास्तव। मैं 6 दिन से अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे एडमिट हूँ। मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हुआ था, मुझे बहुत ब्रेथलेसनेस हो रही थी। मैं करीब कुछ 10 से 11 दिन से पॉजिटिव हूँ। एडमिट हुए हुए मुझे 5 से 6 दिन हो गए। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या? अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे को डॉक्टर्स ने और यहाँ के जितना भी स्टाफ है, सब ने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया है और मेरे को ठीक होने में मदद कर रहे हैं एवरी डे। आपका नाम? मेरा नाम जानवी श्रीवास्तव। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं सर, ये बताइए। बस वीकनेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाना खा ही नहीं खाता हूँ, और यही वो वजह है कि थकान भी बहुत ज़्यादा रहती है। धीरे धीरे हो जाएगी। हाँ है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, तो इम्यूनिटी की आपकी ताकत बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन अभी तो मुश्किल ये है कि मैं यहाँ से सामने बाथरूम जाऊँगा ना, थक जाएंगे। हाँ, फिर वहाँ बैठूँगा 2 मिनट, फिर उसके बाद यहाँ आऊँगा तो फिर बैठूँगा। अब पेशेंट की क्या हालत है? सर पेशेंट को शुरू में क्या ऑक्सीजन लेवल तक कम हो गया था इसके, उसके बाद मैंने 11 तारीख को एडमिट कराया, तो अभी मेरे को ठीक लग रहा है। सेचुरेशन लेवल 93-94 तक पहुंच रहा है। फिर थोड़ा प्रॉब्लम हुई, मास्क हटाने के बाद में थोड़ा डाउन चला जाता है, तो डॉक्टर से कह रहे कि थोड़ा रिकवर हो जाएगा, तो टाइम लगेगा। अच्छा, ठीक है। आपका नाम बताइए। राजेंद्र सिंह भाकड़ा। ऐसी हो गई कि वो कोरोना महामारी को समझते नहीं हैं, उनको समझिए कि अस्पताल आ गए तो बस रेमडेसिविर इंजेक्शन कहीं से भी ला के दे दो और उससे जान बच जाए, रामबाण हो गई। जबकि रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कोई प्रूवन ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये लोग समझते नहीं हैं। ये कुछ तरह की दुविधाएँ होती है जो हम देखने को सामने आती है। रिकवरी रेट जो है वो हमारे हॉस्पिटल के तकरीबन 90 से 92% के आसपास का रिकवरी रेट है। हाँ, बस रोज़ जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं वो तकरीबन 110 से 125 पेशेंट के आसपास एडमिटेड होते हैं।
उसमें से मतलब बहुत रेयर मोर्टेलिटी मान के चलिए ऑन एन एवरेज 1 या 2 पेशेंट की मोर्टेलिटी होती है। जो रिकवरी का रेट है वो काफ़ी अच्छा है, दूसरे अस्पतालों की कंपेयर में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है। तो इसीलिए हमारे पास सभी जगह से दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं। सर आपका नाम?